आज हम हिंदी साहित्य में महाकवि निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा की पदों की व्याख्या का अध्ययन करें। कवि निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का यह पद देखिए। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संयंश। संयंश यानी शंका। यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि निराला द्वारा रचित काव्य राम की शक्ति पूजा से संकलित है। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान राम रावण से माता सीता की मुक्ति के लिए सागर के तट पर, समुद्र के तट पर सैनिकों के साथ राम को रावण के साथ या रावण की शक्ति को देखकर युद्ध में रावण के विजयी होने की शंका सता रही थी। तो यहाँ पर उसी समय का वर्णन कवि ने किया है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संयंश। कवि निराला कहते हैं कि राम शांत बैठे थे, किंतु उनको बार बार रावण के युद्ध में विजयी होने की शंका सता रही थी। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। रह रह कर उनके मन में रावण के युद्ध में विजयी होने का डर सता रहा था, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य। रिपुदम्य यानी शत्रु से पराजित। कवि बताते हैं कि उनका हृदय आज तक किसी भी शत्रु से पराजित नहीं हुआ और नहीं थका। श्रांत ने थका नहीं, उनकी कभी शक्ति थकित हुई। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कई लाखों करोड़ों अवसरों पर किसी के समक्ष वे पराजित नहीं हुए। दुराक्रांत ने पराजित नहीं होना। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। अभी तक किसी को भी उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन कल रावण के साथ युद्ध करने की बात सोचकर वह बार बार व्याकुल हो रहे हैं। विकल ने व्याकुल होना। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। भगवान राम का मन रावण से हार की संभावना जानकर युद्ध के लिए स्वयं को असमर्थ मान रहा है। तो यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, तत्सम शब्दावली यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग और अनुप्रास अलंकार। अब आगे देखिए। कुछ क्षण तक मौन रहकर सहज निज कोमल स्वर। अब यहाँ पर महाकवि निराला बताते हैं कि राम कुछ समय तक चुप रहे, कुछ क्षण तक मौन रहकर, कुछ क्षण तक मौन सहज निज कोमल स्वर। कवि निराला कहते हैं कि भगवान राम कुछ समय तक चुप रहे, सहज निज कोमल स्वर, उसके पश्चात अपने स्वाभाविक कोमल स्वर में बोले रघुमणि अने भगवान राम बोले, मित्रवर अने हे मित्र, विजयी होगी न समर। समर अने युद्ध। वे कहते हैं कि इस युद्ध में हम विजयी नहीं होंगे। यह नहीं रहा वर नर वानर का राक्षस से रण। अब रण अने युद्ध। वे आगे कहते हैं कि यह युद्ध मानव, वानर
और राक्षसों के बीच में होने वाला युद्ध नहीं रहा है। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। वे आगे कहते हैं कि इस युद्ध में रावण के आह्वान पर यानी रावण की पुकार पर महाशक्ति देवी दुर्गा उनके साथ सम्मिलित हो गई है। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण यानी इस युद्ध में रावण के आह्वान पर महाशक्ति देवी दुर्गा उनके साथ सम्मिलित हो गई है। कहते छल छल, ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों में से आंसू छलछला उठे। हो गए नयन कुछ बूंद ढलके द्रग जल, और उनकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें धरती पर टपक पड़ी और वे आगे कुछ न बोल सके। ठीक है, आगे देखिए। रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। अब यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि भगवान राम समुद्र के तट पर अपने सैनिकों के साथ बैठे हैं और रावण के साथ माँ शक्ति का सहयोग देखकर उनका हृदय कैसा है, शंका से भरा हुआ है। उनके मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या वे राक्षस रावण पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा विचार उनके मन में बार बार आ रहा है और वे अपने मन की बात अपने सैनिक साथियों से कह रहे हैं। कहते कहते रुक गया कंठ, यानी उनका वे कहते कहते रुक गए। रुक गया कंठ और उनका गला भर आया और वे आगे कुछ न बोल सके। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, तब प्रबल तेजस्वी उनके भाई लक्ष्मण का तेज चमका। प्रचंड यानी भयंकर, तेजस्वी। तब प्रबल और तेजस्वी उनके भाई लक्ष्मण का तेज चमक उठा। धस गया धरा में कपि, और हनुमान ने धरती पर बैठकर गह युगपद, युगपद ने भगवान राम के दोनों चरण पकड़ लिए। मसक दंड यानी धरती पर बैठकर भगवान राम के दोनों चरण पकड़ लिए। स्थिर जांबवान, और ये सब बातें सुनकर जामवंत अपने दोनों भुजाओं को दबाया और अविचलित रहे, यानी कुछ नहीं कह पाए। और स्थिर समझते हुए जो सकल भाव, यानी उस समय की सारी बातों को समझते हुए व्याकुल सुग्रीव हुआ। और भगवान राम की इन बातों को सुनकर उनके मित्र सुग्रीव भी व्याकुल हो गए। उर में जो विषम घाव, यानी राम भगवान राम की इस अवस्था को देखकर निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, यानी भगवान राम की इस दशा को देखकर कार्यक्रम निश्चित सा करते हुए विभीषण के हृदय को गहरी चोट लगी। उर में जो विषम घाव, यानी भगवान राम की इस दशा को देखकर उनके जितने भी उनके साथी मित्र थे वे भी व्याकुल हो गए। कहने का तात्पर्य है कि सभी को चुप देखकर लग रहा था कि स्थिति सामान्य नहीं है। यहाँ पर भगवान राम को विचलित और व्यथित देखकर उनके साथी भी
कुछ नहीं कह पा रहे थे। तो कवि की जो भाषा है वह तत्सम शब्दावली से युक्त है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, जैसे तेज, प्रचंड, है ना, मसक दंड। ठीक, आगे देखिए। मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण। उस समय के वातावरण को देखकर सभी चुप रहे। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। वह संयमित होकर अपने स्वाभाविक रूप में कहने लगे। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। इन विपरीत परिस्थितियों को सुनकर सारा वातावरण मौन रहा। यानी उनके साथी सैनिकों से, साथी मित्रों से कुछ कहते नहीं बना। तब भगवान राम व्यथित तो थे, परेशान तो थे, व्याकुल तो थे, लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया। संयत हो यानी नियंत्रित किया, और अपने आप को नियंत्रित करके जानकी प्राण ने माँ जानकी, माँ सीता के प्राण आधार भगवान राम बोले, आया न समझ में यह देवी विधान। वे कहते हैं कि विधि का यह विधान, विधि का यह जो नियम है वह बड़ा विचित्र है, यह समझ में नहीं आ रहा है। रावण अघमरद, अघमरद यानी अकर्तव्य, है ना। वे कहते हैं कि विधि का यह जो विधान है, विधि का यह जो नियम है वह समझ में नहीं आ रहा है कि जो रावण अन्याय कर रहा है उसी के पक्ष में महाशक्ति है, उसी के साथ महाशक्ति है, यानी माँ की शक्ति है। यानी जो व्यक्ति अधर्म कर रहा है, अधर्म में लगा है, तब भी अपना है, यानी वो व्यक्ति माँ शक्ति का अपना बना हुआ है। मैं हुआ अपर और इस समय मैं पराया हो गया हूँ। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। हे शंकर, यह युद्ध शक्ति का भयंकर खेल बन गया है। कर्ता में योजित बार बार शरनीकर निशित। निशित अने तीखे, शरनीकर अने बाणों का समूह। भगवान राम आगे कहते हैं कि मैं बार बार धरे हुए तीखे धनुष बाणों को अपने धनुष पर चढ़ाता हूँ। कर्ता में योजित बार बार शर निकर निशित। मैं बार बार अपने बाणों के समूह में से तीखे बाणों को धनुष पर चढ़ाता हूँ। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, यानी ऐसे बाणों का मैं प्रयोग करता हूँ जिससे यह संपूर्ण सृष्टि को जीता जा सकता है। विजित यानी ऐसे बाणों को चढ़ाता हूँ जिससे संपूर्ण शक्ति को जीता जा सकता है। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, और इसके तेज में, इन बाणों की तीव्रता में सृष्टि की रक्षा का विचार है, और जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और ऐसे बाण जिनमें पतन का विनाश करने वाली अपार संस्कृति विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि राम के तीखे और पैने बाण पतन की संरक्षण शक्तियों का विनाश करने में समर्थ है, किंतु
है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर। भगवान राम का मानना है कि राम के पैने बाण पतन की शक्तियों का विनाश करने में समर्थ है, किंतु महाशक्ति के रावण के साथ होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यानी राम को अपनी शक्ति पर विश्वास है, वह रावण को पराजित कर सकते हैं, किंतु महाशक्ति का सहयोग होने के कारण रावण को महाशक्ति का साथ प्राप्त होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। निराला बताते हैं, कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर। अने भानुकुल अने सूर्यवंश, कह हुए भानुकुल मौन वहाँ मौन क्षण भर। अने सूर्यवंश के कुल, सूर्यवंश में सबसे श्रेष्ठ कवि कहते हैं कि अपने सहयोगियों से इस तरह बातें करते हुए भगवान राम क्षण भर के लिए चुप हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर। उस समय जामवंत अपने पूर्ण आत्मविश्वास से, विश्वस्त यानी अपने पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए कंठ से उन्होंने कहा, रघुवर, हे राम, विचलित होने का नहीं दिखता मैं कारण। अने आपके द्वारा इस प्रकार आत्मविश्वास खोकर और व्याकुल होने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर विशेष में आपको बताना है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, मुक्त छंद और तत्सम शब्दावली का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, है ना, और प्रबंधात्मक शैली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।